हरे कृष्णा। कुछ समय पहले सदगुरु नाम के एक बहुत मशहूर व्यक्ति ने कुछ बातें कही थी और उसने एक अपने लेक्चर में कहा था कि माता यशोदा और कृष्णा ये दोनों के बीच में माधुर्य प्रेम या जो रासलीला का प्रेम है उनका संबंध है। Starting with Yashoda, his foster mother. She was deeply in love with the boy, not just as her son, much more than that. So Yashoda's relationship with Krishna grew, that she also became one of the gopis. She was also part of the ras. और उसमें उन्होंने ये भी कहा था जो राधा रानी है और यशोदा है वो ये दोनों भी बहुत जेलस थे एक दूसरे से। तो आज हम कुछ सिद्धांतिक विषयों पर चर्चा करेंगे शास्त्र प्रमाण से। सबसे पहले हम देखेंगे माता यशोदा और कृष्णा के बीच में क्या संबंध है और क्या माता यशोदा और कृष्णा और दोनों प्रेम करते हैं या नहीं करते। क्या सच में राधा रानी और यशोदा के बीच में कुछ मनमुटाव था या वो जेलस थी एक दूसरे से। और अंत में देखेंगे कि वास्तविक सदगुरु कौन होता है। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड जाऊंगा पहले। इस भौतिक संसार के अंदर लोगों की मानसिकता यही होती है प्रेम, लेकिन प्रेम वास्तविकता में एक लस्ट है, कामना इस संसार के अंदर। इस संसार में कहीं पर वास्तविक प्रेम नहीं मिलता, हर जगह पर लस्ट देखने मिलता है। एक मशहूर साइंटिस्ट है ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम है डॉक्टर फ्रीड। उन्होंने एक किया था एनालॉजी और उस एनालॉजी में पता पड़ता है उनके हिसाब से कि जो पिता है वो काम भोग की वासना से अपनी बेटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और जो माता है वो काम भोग के हिसाब से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए आकर्षित होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस संसार में खासकर भारत के अंदर और खासकर वृंदावन के अंदर कहीं ऐसी काम वासनाएं देखने नहीं मिलती। भारत के अंदर माता और पुत्र का प्रेम बहुत ही विशेष है, लेकिन उसको हम कभी भी काम भावना से नहीं तोलते। ये तो पाश्चात्य देश में होता है, स्टेप मदर स्टेप फादर और उन लोग का संबंध होता है अपने बच्चों के साथ में। ये सब पाश्चात्य देश की परिभाषाएं हैं। यही मानसिकता को लेकर इन सदगुरु ने इस विषय पर टिप्पणी की थी। खासकर वृंदावन के अंदर जो पूर्ण रूप से प्रेम से भरा हुआ है, उसके अंदर कहीं पर भी काम वासना के विषय या काम वासना की चर्चा कहीं पर भी नहीं होती। वहाँ के जो निवासी है वो हम सभी से हजारों गुना सुंदर और शक्तिशाली है, तब भी उनके अंदर कहीं पर भी एक तीन का मात्रा का भी काम भावना नहीं है। तो कैसे माता यशोदा के मन के अंदर कृष्णा के लिए इस रास लीला में एंटर होना या माता से ज़्यादा उनको अन्य भाव में प्रेम करना संभव है। तो पहले हम देखते हैं क्या माता यशोदा और कृष्णा के बीच में क्या संबंध था। हम देखते हैं कि माँ और पुत्र के बीच में हमेशा एक अनोखा संबंध होता है। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, 30 साल 40 साल का, तभी माता के लिए हमेशा वो बेटा होता, कभी भी उसे बढ़कर नहीं होता। और यही भावना माता यशोदा और कृष्णा के बीच में थी। उन दोनों का प्रेम बहुत अटूट था और जैसे वात्सल्य भाव जो प्रेम से वो उनको सेवा करती थी, उनको वो बहुत ही अद्भुत था। और बोलने के लिए वो भगवान की सौतेली माँ या स्टेप मदर या फॉस्टर मदर है, लेकिन वास्तविकता में वो असली माँ से कुछ कम नहीं, या वो असली माँ ही है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम झलकता है। वृंदावन में ऐसी बहुत सी लीलाएं हुई है जहाँ पर भगवान कृष्ण का और माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम झलकता है। जैसे उनको स्तनपान करवाना, उनको हर रोज़ नए नए वस्त्र पहनाना, उनका आभूषण, उनका श्रृंगार करना, साथ साथ उनके लिए अलग अलग यज्ञ करवाना कि कृष्णा की आयुष्य लंबा रहे। तो ये प्रेम माता का प्रेम होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि माता का प्रेम कभी भी अपने बेटे के लिए कम नहीं होता। सदगुरु ने यह बताया कि कृष्णा बहुत जल्दी बड़े हो गए, इसलिए उनका जो प्रेम है वो बदल गया माता यशोदा का। हम देखते हैं अपने घरों के अंदर, साधारण व्यक्ति के घर के अंदर भी चाहे बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, वो माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि माँ के सामने वो हमेशा बच्चे जैसा ही रहता है। तो भगवान कृष्ण जो वात्सल्य प्रेम के राजा है, तो वो कैसे माता यशोदा के साथ में अन्य भाव से लीला कर सकते हैं? संभवता ही नहीं। दूसरा आता है कि क्या वास्तविकता में माता यशोदा और कृष्णा एक दूसरे को प्रेम करते थे? तो हाँ, वृंदावन के अंदर लता, भंवरा, पेड़, फूल, फल, भगवान के गोप बालक, भगवान की गोपियाँ सभी उनको प्रेम करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि जो उनको प्रेम नहीं करता था, कोई भी ऐसा नहीं था। लेकिन भगवान को प्रेम करने के अलग अलग रस बताए गए हैं। एक ग्रंथ, उसका नाम है
भक्ति रसामृत सिंधु, उसके अंदर भगवान को प्रेम करने के 5 रस का वर्णन दिया गया है। वास्तविकता में 12 रस का वर्णन है भागवत के अंदर, लेकिन ये 5 उसके अंदर से मुख्य है। तो ये 5 में कौन से रस है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और प्रेम माधुर्य। तो वात्सल्य और प्रेम माधुर्य जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, या मिक्सचर में नहीं है, या साख्य रस और प्रेम माधुर्य रस ये मिक्सचर में नहीं है, शांत रस और माधुर्य रस ये मिक्सचर में नहीं है। तो इसे हमें समझना चाहिए कि जो भगवान को प्रेम करने का रस है वो सभी का अलग अलग है। और वात्सल्य भाव के अंदर मात्र यशोदा ही नहीं, वासुदेव के 14 पत्नियां, देव की माता, कुंती माता, रोहिणी माता, नंद बाबा, यशोदा मैया और वहाँ पर रहने वाले सभी जो बड़े गोप और गोपियाँ थे सभी उनको प्रेम करते थे। तो इससे हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में भगवान को प्रेम करने के अलग अलग रस है। जो भगवान की सखियाँ हैं माधुर्य रस में प्रेम करती है, भगवान के जो माता पिता हैं वो उनको वात्सल्य भाव में प्रेम करते हैं, भगवान के मित्र सुबल, सुदामा ये सब उनको साख्य में प्रेम करते हैं, अन्य भक्त उनको प्रेम करते हैं शांत रस में या दास्य भाव में। तो इससे ये चीज़ रिफ्यूट होती है कि उनके बीच में कहीं पर भी रसाभास या मिक्सचर भावना का माता यशोदा बाद में रासलीला में एंटर हुई, ये प्रूव नहीं होता। तीसरा प्रश्न कि क्या वास्तविकता में राधा रानी और यशोदा मैया थी, उन दोनों के बीच में कोई जेलसी ऐसा कुछ वर्तन था? तो इसके लिए बरसाना पास्ट टाइम्स नाम की एक किताब है और अन्य भी बहुत ग्रंथ है जहाँ पर बरसाना की लीलाएं बताई गई है। उसमें ऐसा आता है कि भगवान यशोदा मैया भगवान के विवाह के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रही होती है, तो उस समय वहाँ पर राधा रानी आती है और मन ही मन, क्योंकि राधा रानी हर गुण में क्वालिफाइड है, भगवान के लिए अच्छा प्रसाद बनाती है, भगवान को अच्छे से सेवा करती है, तो मैया की इच्छा थी कि इसका ही विवाह इनके साथ होना चाहिए और किसी का नहीं। और पहले के समय में खास करके छोटी उम्र में उनका विवाह हो जाता था। तो इसलिए उसी समय माता यशोदा ने क्या किया, हल्दी लेकर राधा रानी के हाथ पीले कर दिए और बोला कि तुम्हारा अब से यही घर है और यही लल्ला तुम्हारा पति है। तो ये उनकी इच्छा थी। बाद में जब वहाँ से राधा रानी वापस आ रही थी तो बरसाना पहुँचने से पहले एक पीली फोकर नाम का एक कुंड है, वहाँ राधा रानी ने हाथ धोया था और वो पीला हल्दी उसने पूरे कुंड को पीला कर दिया। आज भी वहाँ पर वो जो कुंड है वो पीला है। तो इससे ये समझ सकते हैं कि जो उनका प्रेम था उस कुंड में छिपा हुआ है, वो कुंड प्रतीक है उनके प्रेम का। इसलिए ये बोलना कि यशोदा बहुत जेलस थी राधा रानी का, ये बहुत गलत धारणाएं हैं। सबसे मुख्य चीज़ कि गोपी शब्द का अर्थ लोग कभी कभी अलग बनाते हैं। गोपी शब्द का अर्थ है कि जो स्त्रियां गाय का पालन करती हैं। इसलिए भगवान की लीला के अंदर जो राधा रानी है, अन्य सखियां हैं, वो उनकी सखियां थी। हालांकि वो गोपी थी लेकिन वो उनकी सखियां थी, वो माधुर्य प्रेम में थी। और जो अन्य गोपियाँ मतलब एल्डरली गोपीस माने यशोदा मैया, वो भी गोपी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी गाय की सेवा करती है। जो पुरुष या जो बालक गाय की सेवा करता है उनको गोप कहा जाता है, गोप बालक। और जो माताएं जो भी गाय की सेवा करते हैं उनको वरिष्ठ गोपी इस तरह से संबोधित किया जाता है। ये भागवत के अंदर सब वर्णन दिया गया है। और ये आखिरी बात, ये भारतवर्ष है, भारत भूमि देवभूमि है, धर्म की भूमि। यहाँ पर शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, ऐसे महान महान संत इस धरती पर जन्म लिए। महान महान पंडित, चाणक्य पंडित और अन्य बहुत सारे लोग यहाँ पर जन्म लिए। लेकिन उन सभी के बीच में एक चीज़ कॉमन थी। वो क्या कॉमन थी? वो हमेशा शास्त्र से बात करते थे। जो चीज़ शास्त्र में है उसको ही अप्लाई करते थे और उसी के बारे में चर्चा होती थी। उनका आचरण, उनके जीवन का लक्ष्य या उनका जीवन का श्रेणी वो सब शास्त्र के प्रमाण से था। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य करता था। इसलिए सद्गुरु का शब्द का अर्थ है कि जो एक अज्ञान व्यक्ति को भगवान के पास लेके जाए। इसलिए सद्गुरु वही व्यक्ति हो सकता है जिसने शास्त्र पढ़े हो। इस संसार के अंदर जो बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं उन लोग को तो जल्दी प्रगति मिल जाती है, लेकिन वो सब जल्दी
गिर भी जाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे अन्य उदाहरण देखे हैं जो बहुत फेमस भी हुए और बाद में संसार से गिर भी गए। कोई आज जेल में है तो कोई किसी का एनकाउंटर हो चुका है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने मिलते हैं। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को ना सुने जिसने कभी शास्त्र पढ़े नहीं हो, या तो जानता ही नहीं कृष्ण कौन है, जो जानता ही नहीं माता यशोदा कौन है। ऐसे लोगों से शास्त्र सुनना ऐसा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।